एनिमल के लिए, और डिवीजन किसके लिए है? प्लांट के लिए। उसके बाद क्या है? क्लास के बाद ऑर्डर, फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। कितना हुआ? ठीक है, कितने हो गए? 7। एक चीज बेटा ध्यान रखिए, कल हम पढ़ाए थे आप लोगों को वो आईयूपीएससी वाला, उस पे आईयूपीएससी आईसीबीएन, ठीक है ना? उसमें जैसे जो रूल बताए थे, एक चीज नहीं बताए थे, बहुत छोटी सी चीज है। कंपटीशन में कल देख रहे थे कि 1-2 क्वेश्चन उस पे भी आया है, ठीक है, छूटा हुआ है। और जो एलन का उसमें नोट्स था, उसमें देखिए जो उनकी बुकलेट आती है, टाटोनिम्स क्वेश्चन इस पे आया हुआ है और वो छूटा था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, यही लिख लीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। एक शब्द होता है देखिए, कोई चीज अच्छा रहेगा तो जरूर हम बताएंगे, ठीक है, तो छूटेगा नहीं, ये निश्चिंत रहिए। क्योंकि यहां जाने के बाद हम देखते हैं किताब क्या चीज छूटा हुआ है, क्या चीज कैसा रहा, ठीक है ना। तो एक नोट कर लीजिएगा, टाटोनिम्स बहुत अच्छा है और पूछा जाता है क्वेश्चन में। जानते हैं टाटोनिम क्या है? हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है। देखिए टाटोनिम क्या होता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये बताया गया, ठीक है, जब जीनस और स्पीसीज अलग अलग हो रहे हैं, जीनस कैपिटल से है, स्पीसीज स्मॉल से है। जैसे हम लोग नाम लिखे, मैंजीफेरा इंडिका, तो यहां जीनस मैंजीफेरा, स्पीसीज क्या है? अलग अलग है, दोनों अलग अलग ना। लेकिन टाटोनिम में क्या होता है? टाटोनिम में ये होता है जीनस और स्पीसीज सेम होते हैं। टाटोनिम में क्या होगा? जीनस और स्पीसीज दोनों क्या होंगे? सेम होते हैं, दोनों समान होते हैं। जैसे बेटा लिखिए ना, लिखिए ना, लिखिए ना, हम लिखवाएंगे। जैसे नाजा, नाजा, नाजा किसका नाम है? किंग कोबरा। रेटस, रेटस चूहा, नाजा, नाजा, रेटस, रेटस। यहां देखिए जीनस और स्पीसीज समान है, समान है ना, समान हुआ कि नहीं हुआ? तो ये भी क्या है? साइंटिफिक नेम है कि नहीं है? ये भी साइंटिफिक नेम है, लेकिन यहां क्या हो रहा है? जीनस स्पीसीज समान है। जब कभी भी साइंटिफिक नेम में जीनस और स्पीसीज समान हो तो इसे क्या कहते हैं? टाटोनिम। और ये सिर्फ और सिर्फ कहां पाया जाता है? जूलॉजी में, ठीक है। बॉटनी के लिए ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड किसके लिए है? जूलॉजिकल नेम। जूलॉजिकल नेम के लिए, ठीक है, जो एनिमल से रिलेटेड है उनके लिए है, प्लांट के लिए ये नहीं है, ठीक है ना। ये पूछा जाता है, कभी भी प्लांट में मैंजीफेरा, मैंजीफेरा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। बॉटनी के लिए ये रूल नहीं है। पूछा गया कि किसमें वो क्या कहते हैं, जीनस और स्पीसीज सेम होता है, किसमें है? टाटोनिम्स। लिखिए हेडिंग राइट, टाटोनिम्स, हेडिंग करिए टाटोनिम, टाटोनिम लिखिए। वेल क्या हुआ, आप नहीं लिख रहे हैं? क्या चीज? अच्छा नोट्स है, हाँ ये है, रखे हैं बस, तब ठीक है। चलिए क्या लिखे हैं, मैं इसमें लिखिए, व्हेन जीनस एंड स्पीसीज, व्हेन जीनस एंड स्पीसीज इज सेम, व्हेन जीनस एंड स्पीसीज इज सेम इन साइंटिफिक नेम, when genus and species is same in scientific name,
then it is known as tautonym. Then it is known as tautonyms. Then it is known as tautonyms. क्या कहलाएगा? Tautonyms. ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए. Tautonyms not valid for botanical name. ठीक है ना? नॉट वैलिड फॉर बॉटेनिकल नेम, अंडरलाइन कर दीजिए. अगला पॉइंट लिखिए. इट इज वैलिड फॉर, इट इज वैलिड फॉर ओनली जूलॉजिकल नेम. वैलिड फॉर ओनली जूलॉजिकल नेम. वैलिड फॉर ओनली जूलॉजिकल नेम. हो गया इतना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं. फॉर एग्जाम्पल ये दोनों उतार लीजिए, नाजा नाजा और रेटस रेटस. नाजा नाजा ब्रैकेट कर दीजिए, किंग कोबरा. रेटस रेटस राइट से है, चूहा से है. हो गया? हो गया सबका? पीछे हो गया आपका भी? चलिए. अब इसको देखिए, जो 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बताए, अगर इसमें क्लासिफिकेशन हमें करना हो मैंगो का, आम का, ठीक है ना, एक बार किसी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो क्या करेंगे? किंगडम क्या होगा? किंगडम क्या आएगा आम का? प्लांटी. डिवीजन क्या आएगा? हाँ, एंजियो स्पर्मी. ठीक है. क्लास कौन सा आएगा? डाइकाटिलेडनी. ऑर्डर कौन सा आएगा? हाँ, सैपिंडेल्स. फैमिली कौन सी आएगी? फैमिली कौन सी होगी? फैमिली कौन बताया इसकी? एनाकार्डियेसी. याद था आपको की किताब से? किताब से देख के ना बताइए. एक चीज बंद कर लिए किताब, हम इसलिए बता रहे हैं. ठीक है, ध्यान दो तरफ जब जाता है आपका ना, तो पढ़ाई हो नहीं पाती है, ये जान लीजिए. कंफर्म है. एनाकार्डियेसी. जीनस कौन सा है? जीनस. इससे गड़बड़ी करेंगे. मैंजीफेरा. और स्पीसीज कौन सा हो गया? इंडिका. तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना. कभी कभी पूछ लेता है ऑर्डर कौन सा है, या दे देगा इधर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस दे दिया, और इधर इसको उल्टा करके दे दिया, मिलाइए, अरेंज करिए. तो अगर याद नहीं रहेगा तो फिर आप गड़बड़ कर देंगे. तो उतार लीजिए इसको भी.
हो गया बेटा? सैपिंडेल्स, एनाकार्डियसी, मैंजीफेरा इंडिका, डाइकाटिलिडनी। पीछे हो गया? चलिए, अगर हमें ऐसे ही ह्यूमन का लिखना हो, ह्यूमन का कैसे लिखेंगे? चलिए ह्यूमन का जरा बताइए। किंगडम क्या होगा? किंगडम ह्यूमन का क्या होगा? एनिमैलिया। एनिमैलिया, ठीक है। यलाई, यलाई क्या होगा? और इसमें डिवीजन होगा नहीं, ठीक है ना। फाइलम क्या होगा? कार्डेटा, बहुत अच्छा, किसको याद है? कार्डेटा, इसको रट डालिएगा। क्लास क्या होगा? हम लोग किसमें हैं? ममेलिया। ऑर्डर क्या है? प्राइमेटा। फैमिली क्या है? फैमिली क्या है? होमोनिडी। जीनस क्या है? और स्पीसीज क्या है? लिख लीजिए। ये याद था किसी को? याद था आपको? बहुत बढ़िया। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया, अब याद कर लीजिएगा। फाइलम लिखिएगा, डिवीजन में लिखिएगा। हो गया? पीछे हो गया आप लोग का? हो गया बेटा? थोड़ा तेज लिखिए। लिखो बेटा, लिखो लिखो। अच्छा, सफिक्स भी यूज किया जाता है। सफिक्स, सफिक्स मतलब एक होता अफिक्स, एक होता सफिक्स। तो हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन में हम क्या यूज करते हैं? सफिक्स। सफिक्स मतलब जो पीछे यूज किया जाए, अफिक्स जो होता है आगे। तो आगे का कोई मामला है नहीं, यहाँ सफिक्स यूज होता है, ठीक है ना। चलिए, इतना हो गया सबका? डिवीजन, ठीक है। डिवीजन के लिए अगर सफिक्स पूछा जाए, ठीक है ना, इधर देखिए, सफिक्स ऐसे आप लोग लिखिएगा, पूरा ना लिखिएगा। डिवीजन, डिवीजन के लिए सफिक्स क्या होता है? हाँ, डिवीजन के लिए सफिक्स क्या होता है? फाइटा। डिवीजन प्लांट है ना। पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसको भी मिलाने के लिए भी आ जाता है, पूछा भी आता है। क्लास के लिए सफिक्स क्या होगा? ऑप्सिडा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और एक है फाइसी। ऑर्डर के लिए क्या है? एल्स।
फैमिली के लिए क्या है? बहुत सही, ये सफिक्स याद कर लीजिएगा। फैमिली का एसी, आर्डर का एल्स, क्लास का ऑप्सिडा या फाइसी और डिवीजन का फाइटा। लिख लीजिए डिवीजन क्लास, उसके सामने ये सफिक्स लिख लीजिएगा, लिख लीजिए, पूछा आता है। ऑप्सिडा ज्यादा पूछा आता है या फिर फैमिली पूछी जाती है? फैमिली या फिर लिख लीजिए, लिख लीजिए। ये चीज पहला जो ये चैप्टर है ये रटने वाला है, ये भी बता दें, ठीक है ना। इसके बाद फिर देखिएगा ये तो रटने वाला है, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा ना, और निश्चिंत रहिए, इससे अच्छा जाएगा भी आगे। इसीलिए हम बच्चों से कहे भाई जो बच्चों को कठिन लग रहा भी घबराइएगा नहीं, ठीक है। कोई आज तक 18 साल हो गया पढ़ाते हुए, यही काम करते हुए, ठीक है ना। ऐसा कोई बच्चा नहीं कहा कि ना समझ में आया हो, ये गारंटी लेते हैं। इतना हो गया, उतर गया सबका, मिटा दें। चलिए अब एक एक चीज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हेडिंग डालिए स्पीसीज। स्पीसीज क्या होती है? ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? स्पीसीज क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म। स्पीसीज को क्या कहा? हम लोग क्या है, समान है कि नहीं है? समान स्पीसीज है ना। हम लोग क्या है, ग्रुप कैसे हैं? सिमिलर। हम लोग का समूह क्या है? एक समान स्पीसीज का है। दूसरा चीज कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीसीज क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ, लिखिएगा नहीं भी समझाएंगे। स्पीसीज को क्या कहा जाता है? क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट। अगला चीज इंपॉर्टेंट है, एक कॉन्सेप्ट है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या दिया स्पीसीज के बारे में, एक कॉन्सेप्ट दिया बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। स्पीसीज पे कई कॉन्सेप्ट दिया गया, मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया गया, बायोलॉजिकल दिया गया है, लेकिन सबसे मान्य जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा है? बायोलॉजिकल। तो क्वेश्चन एक बार ये भी आया हुआ है कि स्पीसीज के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट मान्य है, तो कौन सा मान्य है? बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। अब आप लोग ये बताइए कि बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हाँ, अच्छा ये क्वेश्चन है, याद है? और नेक्स्ट मेयर। और नेक्स्ट मेयर। आप जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं, पहला चैप्टर में जो फोटो बना हुआ है किसका बना हुआ? अर्नेस्ट मेयर का। अर्नेस्ट मेयर को कहा जाता है 20वीं शताब्दी का डार्विन, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अर्नेस्ट मेयर को क्या कहा जाता है? डार्विन ऑफ 20वीं सेंचुरी। ये भी इंपॉर्टेंट है, डार्विन ऑफ 20वीं सेंचुरी किसको कहते हैं? अर्नेस्ट मेयर को, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि डार्विन का काम क्या था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज की ओरिजिन कैसे हुई, डार्विन इस पे काम किए थे। और इन्होंने भी क्या कहा? स्पीसीज के कौन सा कॉन्सेप्ट दिया? बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। क्या होता है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट?
बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखिए, जब कई ढेर सारे ऑर्गेनिज्म हो, क्या हो, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हो, और उसमें सिमिलरिटी हो, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हो, उसमें सिमिलरिटी हो, और उसमें इंटरब्रीडिंग की क्षमता पाई जाए, इंटरब्रीडिंग हो, ठीक है, क्या हो, इंटरब्रीडिंग, और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा हो, तो उसी को क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। बायोलॉजिकल स्पीसीज ये कॉन्सेप्ट ये कहता है, इधर देखिए, कि जब एक समान प्रकार के जीव रहेंगे, ठीक है, उसमें आपस में सिमिलरिटी रहेगी, तो उनके बीच क्या होगी? इंटरब्रीडिंग होगी, और इंटरब्रीडिंग होगी तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे। जब स्पीसीज समान होती तभी तो क्या होगा? इंटरब्रीडिंग होगा। स्पीसीज असमान होगी तो थोड़ा होगा। गधा और घोड़े में थोड़ा फर्टिलाइजेशन होगा, समान के बीच होगा ना। तो वही चीज ये कहे थे बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट में। समझ में आया कि नहीं? जब नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हो और उनमें समानता हो, सिमिलरिटीज हो, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हो उसमें सिमिलरिटीज हो, तो उनके बीच क्या होगा? इंटरब्रीडिंग होगा और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो लिखिए, इतना समझ में आ गया ना? हेडिंग डाले स्पीसीज। Species a group of similar organism. Species is a group of similar organism. Species is a group of similar organism. दूसरा करिए, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। दूसरा पॉइंट, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज। बेसिक यूनिट क्लासिफिकेशन अंडरलाइन करिएगा। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, हेडिंग कर दिए बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। हेडिंग कर लिए बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, इसमें लिखिए, दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय, दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। कॉन्सेप्ट कौन दिया? अर्नेस्ट मेयर ने। अब देखिए क्या है, बहुत कठिन न मानिए इसको। अगला पॉइंट कर दीजिए, अर्नेस्ट मेयर, अर्नेस्ट मेयर is commonly known as, Ernest Mayr is commonly known as Darwin of 20th century. Darwin of 20th century, 20वीं शताब्दी के डार्विन। ठीक है, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट इधर देखिए, इधर कुछ नहीं है, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट यही कहता है। इधर देखिए, इधर जब समान स्पीसीज होंगी तो उनके बीच इनब्रीडिंग की क्रिया होगी। समान स्पीसीज उनके अंदर ब्रीडिंग की क्रिया होगी और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे। समानता जो हम लोग देखते हैं यही तो होता है, समान स्पीसीज होती है और आपस में इनब्रीडिंग की क्रिया होगी और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे। तो वही एक है। तो चलिए लिखिए, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, according to biological species concept, if group of similar species, if group of similar species, if group of organism, if group of organism, if group of organism they resemble with each other, they resemble samanta, they resemble with each other, they resemble with each other, then interbreeding occur, then interbreeding occur, then interbreeding occur and produce fertile offspring, and then produce fertile offspring.
then produce fertile offspring. स्पीसीज ही थोड़ा लंबा था जो बता रहा था, और सब एक एक दो दो लाइन थे। अब अगला आते हैं जीनस। देखिए इधर स्पीसीज क्या था, लोएस्ट कैटेगरी थी। जीनस क्या है, हायर कैटेगरी देन स्पीसीज। यही तो हुआ, स्पीसीज लोएस्ट कैटेगरी थी ना, तो जीनस क्या है, हायर कैटेगरी देन स्पीसीज। स्पीसीज की तुलना में हायर कैटेगरी है। हुआ कि नहीं हुआ, स्पीसीज की तुलना में जीनस क्या है, हायर कैटेगरी है। स्पीसीज में सिमिलरिटी ज्यादा थी, जीनस में क्या है, सिमिलरिटी लेस देन जीनस। यही तो हुआ, सिमिलरिटी जीनस में क्या होगा, सिमिलरिटी लेस देन स्पीसीज। लिख लीजिए दो लाइन, रेडी करिए। जीनस, जीनस में लिखिए हायर कैटेगरी देन स्पीसीज। जीनस को लिखिए हायर कैटेगरी देन स्पीसीज। स्पीसीज की तुलना में ये हायर कैटेगरी होती है। अगला पॉइंट लिखिए, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ना करिए, लिख दीजिए ऑर्गेनिज्म सोज लेस सिमिलरिटी। ऑर्गेनिक ग्रुप हटा दिए, ऑर्गेनिज्म सोज लेस सिमिलरिटी देन स्पीसीज, देन स्पीसीज। ठीक है। अब इधर देखिए, फैमिली में आएंगे, फैमिली में फिर वही आ जाएगा, इससे ऊपर की कैटेगरी है और सिमिलरिटी इसकी तुलना में लेस है, तो यही से चलता है, और ज्यादा यहां पे नहीं लिखवा रहे हैं। ठीक है ना। अब अगला आ जाइए, टेक्सोनॉमिकल एड्स। हाँ अरे ठीक है, जाने रहिए थोड़ा सा। क्या चीज, हाँ आता कभी कभी दे रहे। अरे ठीक है, ध्यान नहीं आओगे, लेकिन कभी मान ले दे दिए, कोई भरोसा थोड़े होता है इनका। ठीक है, आप पढ़े रहिए, जब आपके एनसीईआरटी में दे रहा तो पढ़े रहिए। ठीक है ना, एनसीईआरटी में दे रहा तो पढ़ लीजिए। नहीं दिया है, अब हमारे पास नई वाली नहीं, पुरानी है। ठीक है, चलिए टेक्सोनॉमिकल एड्स। टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन के लिए जो हम सहायता लेते हैं उसी को क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है ना। टेक्सोनॉमिकल एड क्या होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन में ये क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए, टैक्सोनॉमिकल एड्स हेल्प्स इन, टैक्सोनॉमिकल एड्स हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। पूछता है टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या है, तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमिकल एड्स हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। बहुत आसान भाषा में लिखवा रहे हैं, सरल भाषा में, जिससे दिक्कत ना हो। टैक्सोनॉमिकल एड्स हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अंडरलाइन करिएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, देयर आर फॉलोइंग टाइप टैक्सोनॉमिकल एड्स। देयर आर फॉलोइंग टाइप टैक्सोनॉमिकल एड्स। हार्बेरियम हो गया, बोटेनिकल गार्डन हो गया,
म्यूजियम हो गया, जूलॉजिकल पार्क हो गया, ठीक है। हाँ? इसमें उसके बाद आ जाएगा कि, उसके बाद आ जाएगा फ्लोरा। रुकिए 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 एक सेकंड। की के बाद आ जाएगा, चलिए फ्लोरा कर देते हैं, कोई बात नहीं। फ्लोरा और क्या आ जाएगा? हाँ, और क्या आ जाएगा? कैटलॉग। और क्या आ जाएगा? मैनुअल्स। और क्या आ जाएगा? मोनोग्राफ। हाँ, क्या चीज? फाना वो दूसरा चीज है, फाना फ्लोरा अलग चीज। फाना जो जानवर होते हैं उनको फाना कहते हैं बायोलॉजी में, और बॉटनी में प्लांट को फ्लोरा कहते हैं, वो दूसरा चीज हो गया। उतार लीजिए। अगर किसी ने पूछ दिया कौन सा टैक्सोनॉमिकल एड्स है, एक साथ रहेगा तो याद रहेगा। इतना समझ में आ रहा बेटा? यहाँ पीछे आपको पीछे समझ में आ रहा? कहीं दिक्कत नहीं ना? हो गया सबका? हो गया? इधर इधर हो गया? चलिए अब हम आ जाते हैं पहले अरे सबसे पहले हम आते हैं हार्बेरियम। इस पे आते हैं भाई, किताब ना पढ़िए, अभी घर से पढ़ के आइए तब मजा आएगा। घर से पढ़ के आइए, यहाँ पूछिए तब मजा आएगा। यहाँ खोल के पढ़ेंगे तो मजा नहीं आता है, ठीक है ना? ऐसा काम ना करिए, ध्यान भी बढ़ता है और मजा नहीं आता। आप किताब पढ़ते समझिए, यहाँ हम जो समझा रहे हैं। हार्बेरियम क्या होता है, और इतना बढ़िया आप सीख के जाएंगे, आप कहेंगे कि हाँ कुछ सीखे हैं। तो अभी ऐसा काम ना करिए, ठीक है? हार्बेरियम होता क्या, देखे हैं? देखे हैं कितने लोग? आप देखे हैं? नहीं देखे? और लोग नहीं देखे हैं? देखे? कहाँ पे? हाँ, प्रैक्टिकल किस स्कूल से हैं? केंद्रीय विद्यालय। आप भी? हाँ, केंद्रीय विद्यालय में कब पढ़ी आप? अच्छा, चलिए चलिए। हाँ, तो इधर देखिए, पहले कॉलेज में क्या होता था, हार्बेरियम बनवाया जाता था, अभी बनवाया जाता है, ठीक है ना? प्रैक्टिकल जब बायोलॉजी का होता है, उसमें क्या करते हैं, एक इतनी लंबी सीट होती है। कितनी लंबी सीट होती है? इतनी बड़ी, मतलब A4 पेज देखते हैं ना, फोटोकॉपी में लगाते हैं, लगभग उससे थोड़ा सा बड़ा होता होगा हार्बेरियम सीट। A4 पेज से बड़ा होता है थोड़ा सा, ठीक है ना? हार्बेरियम सीट का जो हार्बेरियम होता है, इसको हम ड्राई गार्डन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राई गार्डन। क्यों ड्राई गार्डन कहते हैं? गार्डन में हरा भरा पेड़ होता है, लेकिन इसको ड्राई गार्डन क्यों कहते हैं? क्योंकि पेड़ की टहनी को, या जनरली हम क्या लेते हैं, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, हार्बेरियम में क्या लेते हैं? हार्बेरियम में प्लांट का वो पार्ट लेते हैं, जनरली एक छोटा प्लांट लेते हैं जिसमें जड़, तना, पत्ती, फूल सब कुछ हो। फूल होना आवश्यक है, ये जानिएगा, क्योंकि हार्बेरियम का उपयोग हम क्या कर रहे हैं
किसी भी प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए। और प्लांट का आइडेंटिफिकेशन अगर फ्लावर नहीं है तो होना आसान नहीं होता है, फ्लावर से आइडेंटिफिकेशन ज्यादा अच्छे से होता है। इसमें ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए आइडेंटिफिकेशन प्लांट किससे करते हैं, फ्लावर जब रहेगा तभी आइडेंटिफिकेशन होगा। तो हार्बेरियम में जो प्लांट लेते हैं उसमें क्या करते हैं, अगर टुकड़ा भी लिए, जैसे मान लीजिए आप लगा रहे हैं गुड़हल, तो गुड़हल का तो पेड़ बड़ा है, पूरा उखाड़ के तो लगाएंगे नहीं, तो एक छोटा सा डंठल लेते हैं जिसमें फूल लगा हो, उसको क्या करते हैं, पहले सुखवा लेते हैं। सुखवाते हैं कैसे, कापी में रख लिए, पत्ती ठीक से कर दिए, उस पर बंद कर दिया, इसका 2-3 कापी इसके ऊपर रख दिए, कुछ समय बाद सूख जाता है। ठीक है, सूखने के बाद क्या करते हैं, जब सूख गया तो इस पे लाके लगाते हैं, इस पे लाके लगा देंगे, लग गया, मान लीजिए ये फ्लावर है, ये पत्ती है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसको सूख गया, फिर टेप से इसको चिपका देते हैं, तो निकलेगा नहीं, टेप से चिपका दिए। ठीक है, केमिकल का प्रयोग भी कर देते हैं जिससे दीमक उमक ना लगे, ठीक है ना, प्रिजर्व कर देते हैं। अगला इसके बाद यहां पे थोड़ा सा स्पेस होता है, ऐसे बना रहता है, ठीक है, यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन इसमें क्या रहता है, हाँ, कलेक्टर नेम, जो कलेक्ट किया उसका नाम, जो कलेक्ट किया, लिखिएगा ना, लिखिए ना, लिखिए ना, लिखिए ना, पीछे 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 इधर देखिए, लिखिएगा नहीं, लिखवाएंगे, जो कलेक्ट किया उसका नाम, इस पे भी क्वेश्चन आता है। दूसरा क्या करते हैं, डेट, किस डेट को कलेक्ट किए। तीसरा प्लेस, किस स्थान से कलेक्ट किए। चौथा साइंटिफिक नेम, और फिर क्या होगा, लोकल नेम। लोकल नेम को और क्या कहा जाता है, कॉमन नेम। एक कुछ और शब्द दिया था, वर्नाकुलर नेम, वर्नाकुलर नेम, एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा है, लोकल नेम को क्या कहा जाता है, वर्नाकुलर नेम, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, वर्नाकुलर। तो इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, साइंटिफिक नेम, लोकल नेम, प्लेस, डेट और कलेक्टर नेम को, जो कलेक्ट किया, जो कलेक्शन किया, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अभी डिग्री कॉलेज का पेपर हुआ था कुछ महीना पहले, उसमें यह पूछा था, जो हार्बेरियम सीट होती है इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, कितनी चौड़ाई कितनी लंबाई होती है, कितनी होती है, और ये कितना होता है, हाँ, कितना होता है, 11.5 इंच ये होगा चौड़ाई, और लंबाई कितनी होगी, 16.5 इंच। इसको याद रखिएगा, ठीक है, 11.5 से 16.5। ठीक, तो हार्बेरियम के बारे में इतनी जानकारी थी, समझ में आ गया। क्वेश्चन आता है हार्बेरियम से भी, ठीक है ना, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, लिखिए हार्बेरियम को। हार्बेरियम कॉमनली नोन एज, हेडिंग डालिए हार्बेरियम, हार्बेरियम कॉमनली नोन एज ड्राई गार्डन, हार्बेरियम कॉमनली नोन एज ड्राई गार्डन। commonly known as dry garden। अगला पॉइंट लिखिए, द साइज ऑफ हार्बेरियम, द साइज ऑफ हार्बेरियम, द साइज ऑफ हार्बेरियम, लिख लीजिए 11.5 इंटू 16.5 इंचेज, 11.5 से 16.5 इंच, 11.5 टू 16.5 इंचेस। अगला पॉइंट लिखिए, हार्बेरियम सीट कंटेन ड्राइड, DRIED, ड्राइड एंड प्रिजर्व प्लांट, ड्राइड एंड प्रिजर्व प्लांट। अगला पॉइंट लिखिए,
अगला पॉइंट लिखिए, हार्बेरियम सीट, हार्बेरियम सीट also contain information, herbarium sheet also contain information, herbarium sheet also contain information about collector name, date, कॉमा लगाइए, डेट अंडरलाइन करते जाइएगा, कलेक्टर नेम, डेट, प्लेस, प्लेस ऑफ कलेक्शन, place of collection, scientific name and local name, and local name. ठीक, इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, फिगर से कोई मतलब नहीं है तो समझाने के लिए बता दिए, फिगर से कोई मतलब नहीं है कि बनाएंगे लिखेंगे, इसको लिखिए ना, कोई मतलब नहीं बहुत, ठीक है ना। हाँ? नहीं हो गया, इसका कोई बहुत मतलब नहीं, इसका नहीं बता दिया, लेकिन नहीं दिखाएंगे तो पॉइंट छूट जाएगा, ये चीज है। हाँ, तो किताब तो पढ़ते नहीं, सब आप नोट्स बना देंगे, अंडरलाइन किए रहेंगे तो तुरंत चली जाएगी रिवीजन में, ठीक है। नोट्स बनाना जरूरी है, जब लास्ट में आप अंडरलाइन करिए, नोट्स बनाइए, नहीं तो लास्ट में दिक्कत होती है, जब रिवीजन फिर नहीं मिलता है, रिवीजन जाइए, फिर लगता है कितना ज्यादा हो गया, फिर अगला है तब लगता है बहुत ज्यादा हो गया, ये भी जानिए, बहुत ज्यादा हो गया तब लगता है। बोटेनिकल गार्डन, हाँ बेटा, सिलेबस में नहीं है, सब हटा दिया गया। अब क्वेश्चन देखे थे, पिछले आया हुआ है। अच्छा, तो ये पूरा टैक्सोनॉमिकल एक्ट पूरा हटा दिया, तो छोड़ दे फिर। चलिए, हाँ, तो हम टैक्सोनॉमिकल एक्ट का नहीं जान रहे थे ना, कि आपके सिलेबस में नहीं, क्योंकि हम लोग पूरा पढ़ाते हैं, जो पढ़ा रहे हैं जीआईसी में वहां पूरा पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। ये नई वाली है, ये तो लग रहा कितनी पुरानी हो गई है। बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। अच्छा, हाँ, इसमें एकदम गायब कर दिया है, बस ठीक है, ठीक है, ठीक। और एक चीज और जानिए, टैक्सोनॉमिकल एड से थोड़ा सा ये समझने वाला था, लेकिन ठीक है, गायब कर दिया और आसान कर दिया, आपका आसान कर दिया, बहुत ज्यादा आसान कर दिया। इस चैप्टर में अब नहीं फंसेंगे आप कभी भी। हाँ, हाँ, यहाँ से कि अपना, ठीक, इसको एक वो पीडीएफ बना के भेज दीजिएगा हमें भी ना, लेकिन आप ऐड नहीं, हम नंबर बता देंगे ऐड उस पे, ठीक है ना। ठीक, आपके पास है ना। चलिए, अच्छा छोड़िए, जो हो ना हो, आ जाए इस पे क्वेश्चन पे, ठीक है ना। निकालिए, निकालिए। तो आज चैप्टर ये आपका समाप्त हो गया, ठीक है ना। अब अगला फिर नया चैप्टर शुरू होगा, सर जो पढ़ाएंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, और हम पढ़ाएंगे क्या आपको, प्लांट किंगडम। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा देंगे, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब पढ़ा देंगे, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन, उसके बाद प्लांट किंगडम, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेट्रोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म हम पढ़ाएंगे, और उसके बाद एनिमल किंगडम भी हम ही ले चलेंगे, ठीक है ना। ठीक, चलिए बंद कर दीजिए, बंद कर दी वीडियो को, वीडियो बंद कर दे, कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो क्वेश्चन थोड़े चलेगा उस पर, क्वेश्चन से मतलब। चले, अच्छा चले, इसमें देखिए, विच आर द फॉलोइंग अगेंस्ट द रूल ऑफ आईसीबीएन, कौन सा आईसीबीएन के विपरीत है। पहला है, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली, अगर हाथ से लिखते हैं तो अंडरलाइन सेपरेटली करिए,
एवरी स्पीसीज शुड हैव ए जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। प्रत्येक स्पीसीज का जेनेरिक नेम होगा, स्पेसिफिक नेम होगा। अगला है साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिक। साइंटिफिक लैटिन में होना चाहिए और इटैलिक होना चाहिए। अगला कहा जेनेरिक स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर। जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम को स्मॉल लेटर से लिखना चाहिए। कौन सा सही होगा आप बता दीजिए आप। हाँ, हिंदी भी वर्जन बता दिए। देखिए अच्छा क्वेश्चन दिया है पहला। चलिए आप बता दीजिए। चौथा आप बता दीजिए। बेटा पीछे। हाँ, चौथा सही है। इसमें क्या करा, जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम को स्मॉल लेटर से लिखिए। ये कहीं हुआ था? जेनेरिक नेम कैसे लिखा गया था? कैपिटल लेटर, स्पेसिफिक नेम स्मॉल लेटर। आ गया कि नहीं आ गया? जो पढ़े हैं देखिए उसी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। चलिए हाँ, कौन सा? बस इतना था, इतना ही था। चलिए हम अपने तरफ से पूछ रहे हैं, इसको हटाएं कैसे? चलिए आ जाइए। जैसे कुछ क्वेश्चन जो हैं, ठीक है, आप लोग से पूछ लिया जाए। हार्बेरियम हो ही गया था, हार्बेरियम तो आज हुआ है कल। हाँ ये देखिए, अब ये बताइए आप लोग, सेक्सुअल क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। सेक्सुअल क्लासिफिकेशन किसने दिया था? सेक्सुअल क्लासिफिकेशन नहीं, एनसीईआरटी नहीं है। चलिए सेक्सुअल पीछे बेटा, कैरोलस लीनियस, ठीक है। और इस पे क्या क्वेश्चन देख सकते हैं? तो किताब एनसीईआरटी, इससे क्वेश्चन देख लें, अभी क्वेश्चन बन जाएगा इसी से। अच्छा एक चीज और देखिए, हाँ देखिए देखिए, टाइगर, लायन, ठीक है, और ब्रिंजल, टोमेटो, पोटैटो। अगर इसमें देखा जाए तो कितने जेनरा, कितने स्पीसीज हैं? कितना जीनस और कितना स्पीसीज हैं? ऑप्शन दे दें। पांच जीनस, 5 स्पीसीज, 5 जीनस 4 स्पीसीज। दो जीनस 5 स्पीसीज, 3 जीनस 4 स्पीसीज। ये ऑप्शन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बताइए। टाइगर, लायन, ब्रिंजल, टोमेटो, पोटैटो। बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए, अभी इतना जल्दी नहीं, पहले पहले देख लीजिए लगा के। इसमें कितना जीनस कितना स्पीसीज है? ऑप्शन वो दिया है। कितने लोग लगा देंगे? 2 लोग। अब भी
3 लोग। पीछे आप बेटा बता दो। आप किताब खोल लेंगे, किताब से लगाएंगे तो गड़बड़। हाँ, दिया हो चाहे ना दे, किताब बंद कर लीजिए। किताब खोलेंगे तो बेकार हो, तब तो सहायता मिल जाएगी, फिर तब तो सभी लोग खोलने लगा लेंगे। हाँ, थर्ड होगा। चलिए आप बता दीजिए, बैठ के बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। दूसरा। हाँ हाँ, आप पीछे। तीसरा। आप कौन सा बता रहे हैं? बैठ के आराम से। 2 जीनस और 5 चीज। कैसे देख लीजिए, रुक जाए बताते हैं। देखिए कैसे, देख लीजिए। इस तरह क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। टाइगर का पैंथरा टिग्रिस, इस तरह करिए, गलत नहीं होगा। पैंथरा लियो, शेर का हो गया। ब्रिंजल का सोलेनम मिलान जिना। टोमेटो का सोलेनम ट्यूबरोसम। और नहीं, सॉरी, गलत हो रहा क्वेश्चन। ये तो ब्रिंजल टोमेटो दे दिए हैं। चलिए अगला आ गया। टोमेटो में क्या होगा? लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम, लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम। ये गलत हो गया, यहां पे हमें देना था मकवोए। आपके कोर्स में ये नहीं है, लेकिन आप लोग भी आंसर गलत देते चले गए। आप क्या टोमेटो में गलत हो गया। टोमेटो क्या हो गया? अब इधर देखिए कैसे निकालेंगे। मान लो ऑप्शन वो नहीं दे रहा है, कैसे इसको निकालते हैं, ठीक है। पहले स्पीसीज देख लीजिए, एक अलग स्पीसीज, ये अलग स्पीसीज, ये अलग स्पीसीज, ये अलग स्पीसीज। कितनी स्पीसीज हो गई? 1 2 3 4 5। कितनी स्पीसीज हो गई? 5 हो गया। स्पीसीज सब अलग अलग है ना, तो स्पीसीज कितनी हो गई? 5 स्पीसीज। अब इसमें जीनस देखिए, जीनस कितने हैं? ये दोनों समान जीनस हैं, 1 हो गया। ये दोनों समान हैं, 2 हो गया। ये अलग जीनस है, कितने जीनस आ गए? 3 जीनस और 5 स्पीसीज। ऑप्शन नंबर 3 सही। आप लोगों का 3 सही हो गया, ठीक है ना। अब लगाने का तरीका मालूम हो गया होगा, अब नहीं गलत होगा। हाँ, वही जो 4 दिया है वही रट लीजिए, उसी में ऑर्डर फैमिली भी आ जाएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन ट्रिक जान गया होंगे किस तरह लगाया जाएगा, ठीक है ना। इधर देखिए, इधर मोबाइल अब ट्रिक जान गए होंगे किस तरह लगाया जाएगा, ठीक। हाँ, मालूम नहीं हो चला, नहीं बता पाए। इधर देखिए लगाने का तरीका क्या है। स्पीसीज पूछ रहा ना, स्पीसीज सबकी अलग होती है। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। कितनी स्पीसीज हो गई? 5। अब पूछ रहा कितने जीनस है, इसमें कितने जीनस हैं? तो ये दोनों समान जीनस हैं, 1 मान लेंगे। ये दोनों समान हैं, 2 मान लेंगे। ये अलग है, 3 जीनस 5 स्पीसीज। अब सबको मालूम हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला था ये। हाँ, हाँ, एक चीज और देखिए, नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या है? पहला
प्रैक्टिकल टाइप है। ग्रास मॉर्फोलॉजी है। न्यूमेरिकल है। या ऑल ऑफ एबव। कौन सा होगा? सब लोग रटे हैं। ये चीज ध्यान रखिए, ग्रास मॉर्फोलॉजी पे है, नेचुरल। ठीक है। इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन कौन सा है? फाइलोजेनेटिक। कौन सा क्लासिफिकेशन इसमें कंप्यूटर का उपयोग हुआ? हाँ, न्यूमेरिकल में या फेनेटिक में। ठीक है ना, न्यूमेरिकल या फेनेटिक में। चलिए, अच्छा एक चीज ये बताइए, आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन था, ठीक है, किसने दिया? लीनियस ने। उसमें कितने क्या कहते किंगडम थे? 24। चलिए, कौन कौन सा दो ग्रुप था? क्या क्या ग्रुप था? क्रिप्टोगैमस और फंडोगैमस। चलिए, ये भी आप लोग का तैयार है। ठीक है ना? हाँ, अब पढ़ाया गया है तो भाई पूछेंगे ही। सिस्टमैटिक्स क्या होता है? सिस्टमैटिक्स क्या होता है? टैक्सोनॉमी और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, या टैक्सोनॉमी और एफिनिटी। ठीक है ना? सिस्टमैटिक शब्द किसने दिया? टर्म भूल गए? वही बोली है। चलिए, अगला देख लीजिए। बहुत छोटा कर दिया, काट के बहुत छोटा कर दिया। हाँ, एनसीईआरटी बाहर नहीं आएगा, जो है उतने आएगा। ठीक है ना? चलिए, अच्छा ये भी हो गया। ठीक है, आपका ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा। जो इसमें एक चीज जान जाइए, कहीं फंसेंगे आप लोग तो वो जो 4 है क्लासिफिकेशन जो दिया गया, मतलब 4 क्या दिया गया है वही रट लीजिएगा। इसमें मैन और मैंगो 2 याद हो गया आपको। मैन मैंगो लिखवा दे, 2 याद है। बचा कौन सा? हाउस फ्लाई और वीट। ठीक है ना? अच्छा, वीट जो है, इधर देखिए वीट को, फैमिली कौन सी इसकी? हाँ, इसकी एक फैमिली और नाम है। हाँ, ग्रैमनी। ध्यान रखिएगा, ये ओल्ड नेम है, तो ये भी याद हो जाएगा। ग्रैमनी भी आसान है, ये भी याद हो जाएगा। ठीक है ना? ग्रैमनी में देखिए एंजियोस्पर्म हो गया फाइलम। क्यों एंजियोस्पर्म कह रहे हैं? क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट है, जो भी फ्लावरिंग प्लांट होंगे वो एंजियोस्पर्म में आएंगे। तो इसका डिवीजन क्या आ जाएगा? एंजियोस्पर्म। फिर आ रहा है क्लास। अब क्लास इसमें उसमें पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? मैंगो का डाइकाटिलिडन। और इसमें क्या दे रहा है? मोनोकाटिलिडन। क्यों मोनोकाट दे रहा है? क्योंकि गेहूं क्या होता है? मोनोकाट होता है। गेहूं क्या होता है? मोनोकाट। मोनोकाट मतलब क्या होता है? मोनोकाट मतलब एक काटिलिडन। लीफ में भी अंतर होता है मोनोकाट के। मोनोकाट के लीफ जो होगी उसमें वेनेशन जो होता है वो पैरेलल होता है, वेनेशन पैरेलल होता है। और जो डाई काट होंगे उनकी जो लीफ होगी उसमें वेनेशन रेटिकुलेट होगा। ये डाई काट का है और ये किसका हो जाएगा? मोनोकाट का। ठीक है, छोटा छोटा चीज याद रखिए बस। ठीक है ना? चलिए, तो ये भी हो जाएगा, क्लास भी हो जाएगा मोनोकाट में। ऑर्डर पोएल्स, कोई दिक्कत है? पोएसी सी पोएल्स, फैमिली पोएसी, जीनस टिटकम और स्पीसीज एस्टिवम। ये भी याद हो गया। बचा क्या आपका? एक हाउस फ्लाई बचा है।
हाउस फ्लाई रट लीजिएगा। ये चैप्टर आपका बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। इससे अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा। अब गलत नहीं होना चाहिए, इससे बहुत अच्छे से बताया गया है। क्या चीज? हाउस फ्लाई का देखिए, इसमें है डिवीजन। डिवीजन क्या दे रहा है? सॉरी, फाइलम क्या दे रहा है? आर्थ्रोपोडा। फाइलम क्या है? आर्थ्रोपोडा। फिर क्लास क्या है? क्योंकि इसको इंसेक्टा में रखा गया, क्लास क्या हो गया? इंसेक्टा। आर्डर क्या लिखा गया है? डाइपटेरा, ठीक है, डिप्टेरा, ठीक। और फैमिली मेसेडी, फिर जीनस स्पीसीज वही। तो इसमें खाली आपको रखना क्या है? आर्डर और फैमिली। ये भी तैयार हो गया, ठीक है ना? ये भी तैयार हो गया। ये चार चीज जरूर रख लीजिएगा, आसान है। और इस चैप्टर में कहीं कोई गलती नहीं होगी। अगर इस चैप्टर से बेटा क्वेश्चन आएगा पूरा का पूरा आप कर ले जाएंगे, हमें पूरा विश्वास हो गया, ठीक है ना? हाँ हाँ, सोलेनेसी और वो है कॉन्वाबुलेसी। कॉन्वाबुलेसी, हाँ, कॉन्वाबुलेसी और क्या चीज? ये सब जो आपको जीनस बताते हैं, अगर वो पूरा करते तो वो आता है। अच्छा, ये सर आप चलिए फिर आएगा, वो आएगा अभी। फैलेडी और कैनेडी फैमिली में। फिर फैमिली आएगा, वहां पे फिर आएगा। ये घबरा नहीं आएगा, आगे नहीं आएगा फैमिली में। चलिए अच्छा, इसको तो थोड़ा सा और डिटेल कर लें, थोड़ा सा हम भी डिटेल कर लें तो बता देंगे, ठीक है ना? लेकिन 60 में एकदम कर देंगे सब लोग तो बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा। कुछ जो तेज है उनको समझ में आएगा, ठीक है। अरे कुछ तो देने दीजिए, बाद में एकदम पता लगेगा कुछ नहीं आया, ठीक है ना? अगर एकदम 60 कर देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। जो और लोग भी तो बैठे हैं फिर दिक्कत होगा। बहुत 60 तब पर भी 60 कर रहे हैं, मेन पॉइंट ही दिखा रहे हैं, टू द पॉइंट जा रहे हैं। अगर और 60 कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आप अभी आगे देखिएगा तो उस पर भी देखिएगा। अभी तो हम ये सोच रहे हैं प्लांट किंगडम जब शुरू करेंगे तो वहां तो बहुत लंबा है। और लेक्चर जाने कितना दिया है? सिर्फ 5 लेक्चर में कैसे खत्म होगा? थैलोफाइटा लंबा है आपका, लेकिन 5 में खत्म किया है, ठीक है। लेकिन देखते हैं, कोशिश रहेगी खत्म कर देंगे। हाँ, कल चलेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हाँ नहीं, वो सब पढ़ाएंगे विमल सर, ठीक है। हाँ, उसका क्वेश्चन, अब जैसे उसका क्वेश्चन हमारे पास पुराना नया सब है तो फिर नया पुराना सब क्वेश्चन है ना, चलेगा। नया पुराना दोनों है, दे दें तो किस पे दें? नंबर कौन सा? फिर आप लोग अभी ऐड करा दीजिएगा, ठीक है ना? ठीक है, अपना नंबर अब उस पे ऑनलाइन, हम ऑनलाइन है, ऑनलाइन में नंबर नहीं दे सकते। ऑफलाइन होते तो भी नंबर बता देते सबको। उस पे यूट्यूब पे जाएगा, पूरा सब पे जाएगा ना, वो थोड़ा सा गलत है। हम जैसे यूट्यूब पे हमारे ज्यादा लेक्चर हैं 200-250, वहां से भी फोन आता रहा तो फिर मेरे पास फोन अटेंड करते रह जाएंगे, ठीक है ना? अगला भी देखिए, जो चैप्टर है वो भी आसान है। 2 लाइन देखिए, हम 2 लाइन वो लिखवाएंगे जो हम कॉन्फिडेंट हो, अच्छे से बताएं, ठीक है ना? उस पे नहीं। प्लांट फैमिली लाइक कॉन्वाल्वेसी, सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फैलेडी देखिए दे रहा था, ऑर्डर एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूडेड इन फैमिली लाइक फैलेडी एंड कैनेडी, ठीक है ना? चलिए कोई बात नहीं, तो आज इतना ही रखें।
अब आप लोग विमल सर से पढ़िए, उसके बाद फिर अगला शुरू होगा। सही बनाया, हाँ? लोग सही बनाए। बहुत बढ़िया। तो काहे पिछले बार काहे गलती हो गई थी? वो सब प्रेशर